कैसो आप सब, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे और ANIOS की जीत की तैयारी कर रहे होगे। तो आपको हम क्लियर कर दें कि ANIOS आखिर क्यों नहीं जीत पा रहा है। क्यों आप लोग इतना परेशान होकर, कहीं दिल्ली, कहीं बिहार, कहीं उत्तराखंड, सारे बच्चे परेशान हैं। चारों तरफ कहीं इस मंत्री के पास जा रहे, कहीं उस मंत्री के पास जा रहे। हो सकता है कि कोई ना कोई आपको जीत दिलवा दे, लेकिन कोई ऐसा अभी तक मंत्री नहीं हो पा रहा है कि जो आपको जीत दिलवा दे। वजह है, मंत्री इसमें क्या कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा संस्था आई थी, इसमें NIOS के जो चेयरमैन थे ब्रजभूषण और प्रकाश जावड़ेकर के माध्यम से ये संस्था लाई गई थी। राय दी थी नरेंद्र मोदी, मतलब प्रधानमंत्री जी ने। आजकल नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं, पहले आप वो देखिए। Once again, please present together for Mr. Narendra Modi and Salman Khan. देखा आपने क्या कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि उनके कानों तक आवाज ही नहीं आपकी पहुंच रही है। आप विद्यार्थी होने के साथ साथ टीचर भी हैं, लेकिन आप अपनी लड़ाई खुद नहीं जीत पा रहे हैं, तो आप बच्चों का भविष्य क्या सुधारोगे। आपका जीवन खुद ही खतरे में है। आपको बाहर कर दिया गया, उन 14 लाख विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया जो एक से एक टैलेंटेड भरे हुए थे, उन्हें बाहर कर दिया। जैसे कि हम ही देखो, प्राइमरी लेवल का फिर भी 12th की तैयारी करवा रहा हूँ, यूपी बोर्ड 12th की टीचर का तैयारी करवा रहा हूँ, बच्चों को बायोलॉजी और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को तैयार करवा रहा हूँ। लेकिन इस वक्त नरेंद्र मोदी आप लोगों की आवाज़ नहीं सुनेंगे, क्योंकि इस वक्त वो चुनाव प्रचार में बहुत तेज़ी से लगे हुए हैं। जैसे राम मंदिर की बात कर लें, उद्घाटन में वहाँ तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से निमंत्रण इधर उधर दे रहे हैं। भाई अजीब लग रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और निमंत्रण दिया जा रहा है। भाई राम मंदिर में निमंत्रण देने की क्या जरूरत है। जिसकी श्रद्धा होगी वो जाएगा, क्योंकि वो भगवान सबके होते हैं, किसी एक के थोड़ी नहीं है। संसार में सभी के भगवान हैं। हम उन्हें कैसे समझाएं। जो नहीं कहता है कि मैं भगवान नहीं, वो नास्तिक है। जो मानता है वो आस्तिक है, और क्या। तो ये बात आप लोगों को समझना चाहिए। लेकिन हम लोग चुनाव के चक्कर में ना पड़े। हम लोग को सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि NIOS डिग्री वैलिड हो जाए। खासकर चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, कोई भी हो, हम लोगों को जो हम लोगों की डिग्री है वो वैलिड कर दी जाए, जिससे हम लोग आगे आने वाली भर्तियों को देख सकें। और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाली भर्तियों में अधिकतर NIOS के बच्चे नंबर डालेंगे, क्योंकि उनके अंदर नौकरी पाने का जुनून है। अभी एक न्यूज आई थी बीएड को लेकर, 11 तारीख को बीएड सुप्रीम कोर्ट से प्राथमिक लेवल से बाहर हुआ था। और शायद यही भी न्यूज़ थी कि 2018 के बाद जो भी बच्चे प्राथमिक में लगे हुए हैं, उनकी नौकरी खतरे में हो सकती है। ऐसा ना करें, मतलब जिसको जो नौकरी मिल गई है उसे नहीं निकलना चाहिए। मैं खुद ही कह रहा हूँ। क्यों मैं सोचूं गलत किसी भाई के साथ। वो बेचारा नौकरी में लगा है और इतने सालों किया है, और उसे अचानक निकाल दिया जाए, कितना ख़राब लगेगा उनके घर वालों को, खुद को, उसको। बहुत समस्याएं होती हैं। ये लोग, सरकार लोग नहीं समझते ना, ये कोर्ट वाले समझते हैं कि किसी को बाहर निकाल देना, उसमें बच्चों का क्या दोष होता है। राजनीति तुम करते हो कि किसी को अंदर ले रहे हो, किसी को बाहर करते हो। ऐसा आपको करने नहीं चाहिए। जब आपको बाहर ही करना होता है तो उसे अंदर ही ना लिया करें। आप लोग गेम, मतलब राजनेता होकर बच्चों के साथ गेम खेलते, लेकिन ये नहीं जानते कि ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं। आप लोग तो कोई अंगूठा छाप कोई बन जाता मंत्री, कोई कैसा भी बन जाता है। मंत्रियों का भी टेस्ट हो, उन तभी उन्हें मंत्री बनाया जाए। चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो या मुख्यमंत्री, उनका भी एक टेस्ट हुआ करे, तभी वो उस टेस्ट में पास होंगे, तभी मंत्री बनने योग्य या प्रधानमंत्री बनने योग्य होंगे। ऐसे नहीं होता कि चलो हाँ जनता मेरे साथ है या वो, ऐसा नहीं होता। हम ही नहीं जानते कि हम देश चलाएं कैसे। अच्छा राजनेता वो होता है जो पूरे देश को खुशहाल रखने का प्रयास करे,
और यहाँ तो 14 लाख विद्यार्थियों की, अन्य बीएड के धारक जो हैं उनकी सवाल आता है। बहुत से विद्यार्थियों का अब सवाल आगे सामने आ गया है, क्या होगा इनका? क्या जो जॉब लग गए उन्हें बाहर कर दिया जाएगा? ऐसा होगा? अगर ऐसा हुआ तो समझो ये देश में खासकर टीचरों के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा, धोखा होगा। कभी कोई टीचर या छात्र कभी किसी पे सरकार पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए सभी से नेताओं से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्द NIOS के भाइयों को लें और उनकी डिग्री वैलिड कर दें। और जहाँ तक वो बीएड वाला सवाल, वो उनको भी उन्हें उनका हक दें। मैं नहीं कह रहा कि उन्हें लो या ना लो, ठीक है। मैं अपने हिसाब से आप सबके साथ सही फैसला करें, जिससे कि कोई टीचर या छात्र सरकार के प्रति कोई भेदभाव ना रख पाए। लेकिन सरकार बच्चों के साथ भेदभाव कर रही है। मेरा मतलब ये है कि मैं अभी यूपी का हूँ और टीचिंग की तैयारी कर रहा था। मैंने सोचा था ये 5 साल बाद जब कोई वैकेंसी आएगी, सुनने में आया था कि आने वाली वैकेंसी है, 5 साल बाद कोई वैकेंसी आएगी तो उस वैकेंसी में हर हाल में मुझे नंबर डाल देना है, हर हाल में। क्योंकि अब थोड़ा समय भी ज़्यादा हो गया, पढ़ के कब से तैयारी कर रहा हूँ कि अभी वैकेंसी आएगी। अभी तक तो वैकेंसी आए, सुनने में आया कि वैकेंसी आने वाली, इससे पहले डिग्री ही खराब कर दी। अब डिग्री जब खराब हो गई तो मैं कहाँ नौकरी देखूँ, किससे नौकरी देखूँ टीचर की? और इससे सीटेट क्वालिफाई, यूपी टेट क्वालिफाई, सब तो क्वालिफाई कर लिया था, सिर्फ सुपर टेट बचा हुआ था, आपने डिग्री छीन ली। तो अब समस्या मेरी नहीं है, ना ही मेरे को इस बात का रोना है कि आपने किया क्या मेरे साथ, लेकिन एक गुस्सा है सरकार के खिलाफ। हो सकता है कि सब विद्यार्थी या सब टीचर सरकार के खिलाफ गुस्सा है, क्योंकि वो ऐसा कुछ, सब वो चाहते हैं कि जो पढ़ा लिखा वो भी मजदूरी करे और जो ना पढ़ा लिखा वो भी मजदूरी करे। अगर पढ़ लिख कर मजदूरी ही करना है तो हम लोग पढ़ाई में इतना पैसा लाखों क्यों खर्च करते हैं? खाम करते हैं इसलिए कि आगे जाकर चाय बेचें या मूंगफली बेचें या वो करें। क्या हो, कमाल कर दिया। तो NIOS भाइयों, मेरा बस यही कहना है कि सब लोग एक साथ रहकर अपनी लड़ाई लड़ें, जिससे हम लोगों को जीत मिल सके। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ है, श्री राम के हाथ है। हो सकता है कि उस उद्घाटन में हम लोगों का भी भला हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो अच्छा ही बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है कि सब विद्यार्थियों का, सब टीचरों का उसमें कुछ भला हो जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि मोदी साहब हम लोगों के बारे में सोचेंगे, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अभी मैंने एक नेट पर वो देखा था, योगी जी का इंटरव्यू, बुलडोजर बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनका इंटरव्यू था। उन्होंने कहा था कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लागू करे, उस फैसला पर अमल मैं करूँगा, और कोई उसके खिलाफ जाएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कोई माँ का लाल नहीं है जो मेरे फैसले के खिलाफ। इतना बताओ, ऐसा भाषण दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अब तो दमंग चल रही है, इसमें कुछ नहीं। मतलब जिस जनता से आप लोग जीतते हो, उन्हीं जनता पर रौब दिखाते हो, इस सीट का नाजायज फायदा उठाते हो भाई। सत्ता है या सोच रहे हो जनता के पैसे से तुम्हारी सरकार चल रही है, जनता पर ही बोध करे। जिस दिन जनता का मूड बदल गया, सारी की सारी सरकारें जमीन पे आ जाती हैं। शायद तुम भूल चुके हो आंदोलन, अंग्रेजों को किस प्रकार लोगों ने भगाया था। वो आंदोलन दोबारा होने में टाइम नहीं लगे। अब तो सब जागृत हैं, पहले इतने जागृत नहीं थे, अब तो सब जागृत हैं भारत में। कब क्या करना है लोगों को देर नहीं लगती। सब एक साथ होकर कभी किसी को भी गिरा सकते हैं, अगर अत्याचार अगर जनता पर होगा तो। चलो ठीक है, देखते हैं आगे सरकार क्या करती है। कुछ अगर सूचना मिलती है तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जय हिंद, जय भारत, बाय।